हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है हार्टबीट ब्लॉगर सुशीला। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है, खासकर जो मदर हैं उनके लिए वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाद में आप भूल जाते हो। कैसे है सना, बताइए। कैसे हाँ से लिए रजाई में ठंड हो रही बेटा, ठंड हो रही है। हंसिए। ये क्यों ये क्या हुआ है, क्या है मानी? है कुछ तो होया है, होया है और फिर मुंह के आगे क्यों लगा रखा है? हाँ यो क्यों करा यो, क्यों करा? हटाओ हटाओ हटाओ। क्या कर रहे हैं सना, बताइए। मानी है यो? हाँ। मैंने तो सोची कोई और है। मानी आया। पक्की बात? हाँ। पक्की बात। मम्मी कित गई? मम्मी गई दूर। किते? दूर गई मम्मी। कितया? कितया? किते? पता नहीं कहाँ गई। नदा। कैसे बताऊं? इब मम्मी है। मम्मी है इब। कहाँ मम्मी? यागी 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 मम्मी। कहाँ है मम्मी? यागी बटन फोन यहाँ का जब यागी लव यू। आयु तेजा पेटा कहाँ गए? आयु तेजा पेटा हाथ किस हो गया? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? हाँ। और आगे? आगे चायु पेटा तो किस बंदर की टोकरी में सो रहे थे। हाँ। आगे? जब आगे जब जब तात मानी। जब लात मारी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर दो बजा रो पड़े। फिर मम्मी के पा दे दिया। फिर मम्मी ने मम्मी के पा दे दिया। प्यार दे दिया। कैसे दिया मम्मी ने प्यार? ऐसे कैसे ऐसे दिए? ओहो। या मानी नौका। ये तो बहुत प्यारा बेटा भाई, बहुत प्यारा बेटा है। मम्मा तो जी ऐसे होती है छोटे बच्चों के दिन की शुरुआत, और कम से कम 15-20 मिनट उसके साथ ऐसे ही टाइम निकलता है सुबह का, क्योंकि एकदम से बच्चे सुबह सुबह चिड़चिड़े होकर उठते हैं तो उन्हें खुश करना जरूरी होता है। सर्दी का टाइम है तो बच्चों को पानी गर्म करके पिलाना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं उसे गर्म पानी पिलाती हूँ। दूध पीने का टाइम हो गया है तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ, और दूध के साथ ही मैं एक लड्डू दूँगी उसे खाने के लिए, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है और हेल्दी भी है, और वो खुश होकर भी खाती है। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो साथ में कुछ खा लें और हेल्दी भी हो। बच्चों का पोषण अधूरा ना रहे, इसके लिए हमें उनके खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है, उनके नाश्ते का, लंच का। और बच्चों को दूध देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत रखता है। जब तक मैं उसके लिए एक लड्डू रख लेती हूँ। और जो बच्चे ग्लास से दूध नहीं पीते हैं उनके लिए आप स्ट्रॉ से आप उसे दूध पिला सकते हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और उसे एंजॉय करेगा। हिमानी और दक्ष दोनों ने दूध ले लिया है, और अब इनको साथ में मैंने एक लड्डू भी दे दिया है जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं दोनों तरह के, और उन्हें ना पीस कर डाला गया है ताकि ये बार बार उसमें से निकाल लेना। तब हिमानी यहाँ पर लड्डू खा रही है। और बच्चों को कम से कम 3 टाइम तो दूध देना बहुत ज़रूरी होता है। 3 टाइम हमें बच्चों को दूध देना चाहिए जिससे उनमें कैल्शियम की कमी ना हो।
और अब बच्चे खेल लेंगे। और अब 10 बजे का टाइम हो चुका है जब मैंने हिमानी को नहलाया है। इसका शावर का टाइम हो जाता है 10 बजे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसे 10 बजे नहला दूँ। उसके बाद इसे रेडी करने के बाद फिर मैं इसका खाना बनाती हूँ। इसके लिए जो भी बनाना होता है, जैसे खिचड़ी बना दी, दलिया बना दिया या दाल होती है उसे बॉईल कर के खिला दिया उसमें हल्दी नमक डाल के। तो ऐसे ही खाने मैं इसके लिए बना देती हूँ। उसके बाद फिर जब हमारा लंच होता है तो ये हमारे साथ भी खा लेती है। तो इसका टमी फुल रहता है ऐसे। और ऐसे ना बच्चे खाना भी सीखते हैं, वरना हर चीज़ में नखरे हो जाते हैं। तो अभी से मैं इसे आदत डालूँगी तो इसकी आदत बन जाएगी, जो फिर इसके लिए आगे भी ठीक रहेगा। और नहलाने से पहले बच्चे की एक बार मालिश ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, सर्दियों में टाइम हमें कम लगता है क्योंकि ठंड होती है तो हमें फटाफट करनी पड़ती है। और विंटर है तो विंटर में आजकल सिर में गर्म पानी से हम सिर धोते हैं, तो इसलिए उसमें डैंड्रफ जल्दी हो जाता है, रूसी हो जाती है। तो हमें उस टाइम पर बच्चों की मालिश भी करनी चाहिए। सिर की मसाज ज़रूर करती हूँ, जो इसे बहुत अच्छी लगती है। तो खुश होती रहती है, मम्मा करते रहो, मम्मा करते रहो। अब मैंने हिमानी को रेडी कर दिया है। कहाँ गया स्कूल? टिप्पू का। अच्छा, और दूर है देख, और दूर, कितनी दूर है? और दूर, जो मैं जा और दूर छूक के टिप्पू। तेरा भी शौक करेंगे बेटा पूरा स्कूल का। कितने मैया? दूर। दूर। और दूर। हाँ, और दूर। और हिमानी को नहलाने से पहले ही मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि थोड़ी सी तो बनानी थी तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था। और हाँ, गैस को कम कर दिया था मैंने पहले ही, कि जब तक मैं उसे नहला कर आऊँ तो वो धीरे धीरे पक जाएगी। और धीरे धीरे पकेगी तो उसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और अब मैं इसे खिचड़ी खिला दूँगी। और डेली ही कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। डेली आप एक ही चीज़ खिलाओगे तो बच्चा खुश होकर नहीं खाएगा। तो जैसे कभी दलिया बना दिया, कभी खिचड़ी बना दी, कभी उपमा बना दिया, तो आप ऐसे चेंज कर कर के बनाओ तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी तरफ हमारा आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें उन पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और खिचड़ी खाने के बाद अब हिमानी का खेलने का टाइम हो जाएगा। अब ये दोनों बच्चे साथ में खेल लेंगे, तब तक मैं अपने काम कर लूँगी और इनके लंच की तैयारी कर लूँगी। तो जी अब हो गया है बच्चों का लंच टाइम। लंच में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, दही है साथ में और साथ में है लस्सी। और लंच करने के थोड़ी देर बाद हिमानी का सोने का टाइम हो जाता है। 1 बजे के करीब वो सो जाती है। और हाँ, एक और बात, बच्चों को हमें आउटडोर लेकर जाना चाहिए, बाहर लेकर जाना चाहिए। अगर बाहर जाने की कहीं जगह नहीं है तो आप अपनी छत पर भी लेकर जा सकते हैं। तो जी आज मैंने शेयर किया है आपके साथ अपनी बेटी का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो अब नीचे है, चलना नहीं नीचे। ये क्या है? ये क्या है? बोल कर बताइए मानी, क्या है ये? बच्चे। अच्छे से बोल फिर। बच्चे। ऐसा करते हैं दक्षु।